अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप ठीक हैं। देखो, जो अब कमेंट्स के जवाबात, ये जो 45 नंबर हमने मलयन बताया था उसके बारे में, उसके कमेंट्स के जवाबात हम देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक मोहम्मद हुसैन साहब ने कमेंट्स किए हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत व आफियत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रेवंद खताई और रेवंद चीनी में फ़र्क क्या है? इसकी रेवंद खताई जो लकड़ियाँ होती हैं, रेवंद चीनी जो है, इसके बारे में आप पंसार से करेंगे, पंसार के उसको पूछें उनसे। ये पंसार वालों से करने वाला सवाल है, हम पंसारी नहीं हैं, हमारी एक थ्योरी होती है। रेवंद खताई तो बिल्कुल जैसे मराठी की लकड़ियाँ होती हैं इस तरह की होती है। रेवंद चीनी भी उससे पूछो, ये पंसारी से करने वाला सवाल है, उससे पूछो आप। अल्लाह वालों ऐसा नुस्खा और भी दें, अल्लाह दुनिया व आखिरत में आपको बुलंद मकाम अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह नुस्खे हमारे सारे ही साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की इल्म की रोशनी में नुस्खे हम देते हैं। तमाम नुस्खे बहुत अच्छे हैं, तकरीबन 400 वीडियो मौजूद है हमारी उसमें, वो सारे नुस्खे ही हैं इंशाअल्लाह। साबिर रहमतुल्लाह अलैह के दौर वाले नुस्खे हैं, ये उन्हीं की रहनुमाई में हमने नुस्खे दिए हैं। जी हकीम साहब, सीने और गले में कफ जमा हुआ है, खाने पीने में बड़ी परेशानी हो रही है, मेहरबानी करके कोई इलाज बताएं। तो ये ताहिर खान 3 हॉर्स अगो, यानी 3 घंटे पहले ये उन्होंने वो किया है कमेंट से। देखें, गले में जो जमा हुआ है ना, ये रतूबतें जमी हुई हैं, ये आप ले लें बरगे बांसा और बनफशा और मलठी, तीनों चीज़ें बराबर वजन पीस की एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम खाएं, जमी हुई बलगम खारिज हो जाएगी। तुम्मा भी इसमें मिला लें और भी बेहतरी आएगी। चारों चीज़ें बराबर वजन लेकर जो खाने के लिए आप खाएं, सुबह दोपहर शाम, छोटा चम्मच आए। राना तारिक जवेद, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन जी। जज़ाकल्लाह, आपको भी अल्लाह खुश रखे। माशाल्लाह बहुत जनाब हकीम साहब, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, आमीन। GMS मुर्तज़ा, ये उनका कमेंट्स था। अच्छा जी, एक कमेंट्स है वहीद जंजुआ, वहीद जंजुआ, ये इन्होंने कमेंट्स किया है। मोहतरम अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। गुजारिश है क्या ये नुस्खा कमर दर्द के लिए भी मुफीद है? दूसरा सवाल ये क्या उजलाती गुदी नब्ज़ वाला मरीज़ भी ये खा सकता है? बिल्कुल खा सकता है। कमर के लिए आला दर्जे की, कमर के मोहरे उतरे हों ना जी, उसके लिए बहुत शानदार चीज़ है। हम कमर की तकालीफ के लिए यही नुस्खा देते हैं। 1000 मिली वाला ग्राम सुबह शाम, 1000 मिली वाला बना के कैप्सूल 1000 मिलीग्राम का सुबह शाम खाने के बाद। और जो उजलाती मरीज़ है, गुदी हिसाबी नुस्खा है, उजलाती मरीज़ों को क्यों नहीं देना, दे सकते हैं। अच्छा, फिर एक एन के भाई है जो भी है, तो इन्होंने कमेंट्स किया है कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। शुगर वाले भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। शुगर के लिए भी इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं। गर्म तर चीज़ें जिस तरह हमने गुजराती शुगर के लिए बताया था कि 5 मिलियन, तो ये 5 मिलियन ही समझो उसको, 5 और 6, 5 मिलियन 6 त्रियाक मिला हुआ है इसमें, तो ये बिल्कुल आप दे सकते हो। शुगर वाले क्यों नहीं ले सकते? तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। शाहीन तारक, उनका ये है, काफ़ी फूल भी बनाए हैं उन्होंने। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दें, फूलों की खुशबू अल्लाह आपको भी नसीब करे। अल्लाह आपको और आपके घर वालों को किसी का मोहताज ना करे, आमीन। अली कुरैशी साहब का ये है, आमीन। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, हमेशा खुश रखे। आबिद हुसैन, ये माशाल्लाह मौलवी साहब हैं, बड़ी अच्छी DP लगाई है इन्होंने। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, इनको भी सलामत रखे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाही खान है, सुहेल खान का ये मैसेज था। अल्लाह पाक भी उनको खुश रखे, सलामत रखे। क्या ये शुगर वाले और हाई ब्लड प्रेशर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इंशाअल्लाह, शुगर का कोई मसला नहीं। अक्सर ब्लड प्रेशर उजलाती खिंचाव होता है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। खिंचाव ख़त्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बहुत खूब, अल्लाह आपको इसका बदला दोनों जहां में दे इंशाअल्लाह, आमीन। ये यूसुफ है, यूसुफ लिखा है मोटा, तो ये इनको भी अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे, इनको भी अल्लाह बदला दे। MD मुनव्वर, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, सुभान अल्लाह। इस तरह का माशाअल्लाह लिखा है एक भाई ने। गुरु जी सलाम अदाब, इंडियन भाई इस तरह लिखते हैं, इनको भी अदाब और सलाम, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। तो मुझे मैदे का मसला है,
کھانا کھانے کے بعد مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. دیکھیں اعصابی تحریک ہے بھائی جان، خوف سے بچنے کے لیے آپ ترش چیزیں استعمال کریں. ہمارا جو میدا ہے نا، میدے کی دوائی، پیاز کے بیج، دار چینی اور انار دانہ برابر وزن لے لیں. آدھی آدھی چمچی آپ صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے ہی استعمال کریں. اللہ آسانی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.